मैं वो कथा कहने जा रही हूँ कि प्रभु श्री राम जी जब वन के गए तो किस चीज़ का खड़ाऊ पहन कर गए, लकड़ी का था कि किस चीज़ का था। क्योंकि मुनि के वेश में वो गए तो खड़ाऊ ही पहन कर तो गए, लेकिन खड़ाऊ किस चीज़ का था। खड़ाऊ के विषय में बात करूंगी। बहुत अद्भुत कथा है, गोपनीय कथा है, शायद किसी किसी को पता होगा। ये मैं कथा कहूँगी, लेकिन पहले भगवान का नाम ले ले। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी की आंगन में 4 भाई और मंगल को हरने वाले, सारा काम को मंगलमय में करने वाले अवतार लिए हुए हैं और आंगन में विहार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी, भरत शत्रुघ्न, जिसके आंगन में वैसे वैसे 4 पुत्र हैं, जिसकी आंगन में 4 बहुएं हैं, रत्न है। तो राजा रामचंद्र जी जब वन के जाते हैं, कैकेयी राजा दशरथ जी से वरदान मांगते हैं कि 14 साल ये वन को जाएं और मुनि वेश में जाएं, राजसी पोशाक उतार दें। तो राम जी स्वीकार कर लेते हैं। राजा दशरथ जी तो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत पीड़ा में थे, लेकिन राम जी बात को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करके अब मुनि वेश का धारण करते हैं, अब विदा लेकर के चले जाते हैं। जब खड़ाऊ का नंबर आया तो विश्वामित्र जी के सब कुछ पता था और राम जी को पता था, तो वही खड़ाऊ दिया गया। और मैं खड़ाऊ का रहस्य बता रही हूँ। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ करा रहे थे प्रभु श्री राम जी, या यज्ञ कराने के गए, तो रास्ते में ही विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को सब बात समझा चुके थे और बताते जा रहे थे कि तड़का नाम की राक्षसी है, उसके 2 पुत्र हैं, सुबाहु मारीच है, और उनकी औक्षणी सेना बहुत सारे हैं। बातें करते हुए जा रहे थे जंगल में, तड़का के कानों में मनुष्य की आवाज़ गई, जाग गई, उठ कर आई, बहुत भयंकर रूप धारण करके राम जी को खाना चाहा। विश्वामित्र जी तो डर गए कि तो लगता है राम जी को खा जाएगी, लेकिन प्रभु श्री राम जी ऐसा बाण मारा, एक ही ऐसा बाण मारे कि उसके प्राण, उसके बाण नाभि में जाकर लग गया। बाण को पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु की लीला अजीब है। उनकी लीला किसी को बताना इतनी आसान बात नहीं है, समझ पाना भी आसान बात नहीं है। जब पृथ्वी पर गिर जाती है तो उसके पास जाते हैं, ताड़का के पास। हाय हाय कह रही थी, बोलते हैं आपको पीड़ा हो रही है, तो बोलती है कि आप मुझे मार कर पीड़ा पूछ रहे हैं।
किसका पुत्र हो, कहाँ से आए हो? तो बताते हैं कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ, राम मेरा नाम है। तब ताड़का बोलती है कि वाह वाह अयोध्या नरेश का पुत्र राम, तुम्हारे पिता राजा दशरथ जी एक बार शिकार खेलने के लिए विंध्याचल वन में गए हुए थे। उन्हें शिकार नहीं मिला। खेलते शिकार करते करते उन्हें दोपहर हो गया, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। उन्हें प्यास बहुत जोर कर लगी। जब प्यास लगी तड़फड़ान वो परेशान मूर्छित होकर के एक पेड़ का टेक लगा करके ऐसे आंख बंद करके लेटे हुए थे। मैं आई उनके पास, उनका कुशल क्षेम पूछा। मैंने कहा कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे मूर्छावस्था में क्यों पड़े हुए हैं, क्या कारण है? उन्होंने बताया, मैं अयोध्या का रहने वाला राजा, मेरा नाम राजा दशरथ है। शिकार खेलने के लिए विंध्याचल वन को मैं गया, शिकार भी नहीं मिला। मैं थक गया हूँ, प्यास से मेरी गला सूख रहा है, इसलिए मैं मूर्छित होकर कहीं पानी, मैंने बहुत जगह ढूंढा, कहीं पर पानी नहीं मिला कि मैं पानी पी करके अपना प्यास बुझा सकूं। यहाँ हार करके मैं पेड़ का टेक लगा करके अपना प्राणों को इंतजार कर रहा हूँ। जब मैंने यह बात सुनी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गई, पानी ढूंढ करके उन्हें पानी ला करके मैंने पिला दिया आपको पिता को। जब पानी मैंने पिला दिया तो बोले कि कुछ तुम मुझसे वरदान मांग लो। कहे कि मैं आपसे राक्षसी हूँ, क्या वरदान मांगूं? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आप प्यासे थे, पता न क्यों मुझे दया आई। मुझे तो दया आती नहीं मनुष्य पर, लेकिन मुझे आप पर दया आ गई, पानी लाकर पिला दी। अपना घर आप चले जाइए। वो बहुत जिद करने लगे वरदान लेने के लिए कि मांगो मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा ऋणी बनकर रह जाऊँगा। तुम कोई वरदान मांगो। मैं क्या मांगती? मैंने सोचा कि मैंने सुना है राजा लोग रहते हैं, राज काज करते हैं, कैसा उनका सिंहासन होता होगा, कैसा उनका पोशाक होता होगा, कैसे वो राजकाज चलाते होंगे, कैसे उनके मंत्री होते होंगे, कैसे उनके दास दासियाँ होती होंगी महल में। ये चीज़ मुझे देखने की अंदर से लालसा जाग उठी, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अंदर से जाग उठी। तब मैंने आपको पिता से कह दिया कि हे राजन, जब आप मुझ पर इतना दयालु हैं, आप मुझ पर इतना कृपा ही करना चाहते हैं, तो मुझे 14 बरस केवल अपने सिंहासन पर बैठने के लिए वरदान दे दीजिए। मैं उस सिंहासन पर बैठ कर के 14 बरस राजकाज चलाऊं और देखूं कि कैसा आपके प्रजा है, राजा लोग कैसे राजकाज चलाते हैं, मंत्री को कैसा आदेश देते हैं, ये मैं देखना चाहती हूँ। उन्होंने एवं मस्तु कह दिया, ये ठीक है, तुम राज करना, समय आएगा तो तुम 14 बरस राज करना। हे राम, वो तो ये मस्तु करके चले गए। राक्षसी होकर उनका प्राण दान दिया, पानी भी पिलाया, उन्हें खाया भी नहीं। लेकिन तुम उनका पुत्र हो करके मुझे बाणों से हत्या कर दिए।
अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे पिता का वचन तो झूठा हो गया। मैं जिंदा रहती तब तो राजकाज करती, उनका वचन का पालन होता, सत्य होता। अब तो मर जाऊंगी तो उनका वचन तो झूठा है हो गया ना। हे राम, मैंने सुना है कि पुरुषोत्तम राम हो, लेकिन एक पिता तुम्हारे पिता जो है मुझे आश्वासन देकर वरदान देकर गए कि तुम 14 बरस राज करना सिंहासन पर, और तुम एक उनका पुत्र हो कि मेरा प्राण ही हर लिए हो, और कह रहे हो कि कहो तो मैं जिंदा कर दूं। और मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी राम? आपको पाने के लिए न जाने वर्षों वर्षों हजारों हजारों साल मुनि तपस्या कर करके अपना शरीर सुखा दिए हैं, फिर भी आपका दर्शन दुर्लभ है। हे राम, मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन साक्षात आपके बाण मेरे नाभि में लगा और आप मेरे सामने खड़ा होकर दर्शन दे रहे हैं। मैं आपका दर्शन कर रही हूँ और मुझे किस लिए जीऊँगी? अब मुझे राजकाज नहीं चाहिए, अब मुझे जाने दीजिए। अब मुझे जो जिसको मिलना नहीं था वो मुझे मिल रहा है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, मुझे जाने दीजिए। राम बोले, ठीक। उस समय ताड़का को माता आप कहकर राम बोलते हैं, कहते हे माता, आपकी अभिलाषा मैं अवश्य पूरा करूँगा। पिता मर गए तो क्या, आप मर जा रही हैं तो क्या हुआ? मैं वचन देता हूँ कि आप पहले जब पिताजी अपना राज्याभिषेक मुझे देने लगेंगे तब पहले मेरे राज्य पर आप 14 साल राज्य करेंगी, बाद में मैं करूँगा। ये राम उसी ताड़का को वचन देते हैं। जब वनवास का नंबर आया, जब जाने लगे तो ताड़का की जो खोपड़ी, वो तो मर चुकी थी, वो ताड़का की खोपड़ी को लेकर के ऋषियों लोग ने खड़ाऊ बनाया, क्योंकि उन लोगों को पता था, राम को तो पता ही था, लेकिन ऋषि लोग वशिष्ठ मुनि के, विश्वामित्र जी को ये रहस्य सबको पता था। तो उन लोगों ने उसी खोपड़ी को, ताड़का को खोपड़ी को खड़ाऊ बनाया। अब बोले वशिष्ठ मुनि जी कि हे राम, पहले इसी खड़ाऊ पर पैर रखो और घर से, गांव से बाहर से जाओ। वचन आपको याद है ना? धीरे से सर राम जी हिलाया कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। जब भरत जी चित्रकूट में मिलने राम से गए तो भरत जी मांगते हैं रामचंद्र जी की पादुका। राम जी तो वही चाहते हैं, लेकिन लीला कैसी है, वही पादुका भरत जी को राम जी सौंप देते हैं। वही पादुका ला करके भरत जी राज सिंहासन पर बिठाते हैं, रखते हैं, और उसी पादुका के पूजन करते हैं भरत जी। 14 बरस राम वनवास में रहे और ताड़का 14 बरस राम का राजगद्दी पर राज किया। ये रहस्य किसी किसी को पता है। आप सबको ये कथा कैसी लगी? आप सब सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।